अधिक से अधिक समय प्रकृति के साथ गुजारना। ये इसलिए सूत्र बनाना पड़ा क्योंकि आज यदि देखा जाए तो हम पूर्ण तौर पर अप्राकृतिक हो चुके हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे हमने पेड़ काट डाले, नदियों के रुख मोड़ डाले, पर्वत को ढहा डाला और प्रकृति पे विजय पाने की इस चेष्टा में प्रकृति को ही नष्ट कर डाला। सही आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें चाहिए सही मात्रा के अंदर प्रकृति का सहयोग, प्रकृति के साथ सामंजस्य। प्रकृति जो पुष्पों के अंदर है, जो वृक्षों के अंदर है, जो बहती हुई नदियों के अंदर है, जो स्वच्छंद रूप से पड़ती हुई बर्फ़ के रूप में है, जो समुद्र की अथाह गहराइयों में है, जो बहती हुई स्वच्छ प्राणवायु के साथ है। इसीलिए अधिक से अधिक समय ध्यानी को, मास्टर्स को अपना समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए। असंख्य कालों से साधनाएं हिमालय की बर्फीली चोटियों में, वहाँ की कंदराओं के अंदर होती आई। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं, केवल संपूर्ण प्रकृति, स्वच्छ प्रकृति के अंदर डूबना ही है। यदि हम स्वच्छ प्रकृति के साथ रहते हैं तो प्राकृतिक ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी को हम बिना किसी बाधा के स्वीकार कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। आज बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से हमारा संबंध हमारी अपनी ऊर्जा, परम ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा से कटता चला जा रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमारे लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा को बाधित करते हैं। आज जगह जगह पर बिछे हुई बिजली के तार, मोबाइल टावर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, पानी के हॉर्स लाइंस हमारी प्राकृतिक एनवायरनमेंट के अंदर प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। इंसान प्रगति करता हुआ प्रकृति को ही नष्ट करता चला जा रहा है। बेसमेंट्स की खुदाई के अंदर पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं टूट रही हैं, जगह जगह लिमिटेड ब्लास्ट हो रहे हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी अपनी बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है और किस तरह से ग्रहण होने वाली कॉस्मिक एनर्जी रिड्यूस होती चली जा रही है। पॉल्यूशन की वजह से श्वास प्रदूषित हो गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उसके द्वारा भी हमारी कॉस्मिक एनर्जी बार बार घटती चली जा रही है। यह सब कुछ ठीक हो सकता है यदि हम पुनः प्रकृति का दामन पकड़ें, प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति को सहयोग करें। यदि इंसान ने प्रकृति से सहयोग किया तो प्रकृति ने भी कभी इंसान को निराश नहीं किया। महानुभव, महान आत्मा, महान तीर्थंकर सभी को प्रकृति की गोद में ही विलीन हुए। बुद्ध को निर्वाण बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, महावीर को निर्वाण कुंड में जल के बीच में हुआ, आदिनाथ को निर्वाण हिमालय की बर्फीली चोटियों पर हुआ। यह कोई अचंभा नहीं है कि जैन पंथ के 24 में से 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से ही मोक्ष गए। प्राकृतिक पहाड़ियों की ये संरचना आज भी अतुलनीय है। यह कोई अचंभा नहीं है कि सीता पृथ्वी से ही निकली और पृथ्वी में ही विलीन हुई। यह प्रकृति ही है
कि नारायण रूप में राम को भी जल समाधि ही लेनी हुई। यह भी प्रकृति है कि प्राकृतिक नियमों पे बसी द्वारका पुनः समुद्र के अंदर विलीन हुई। आज समय आ गया है कि कहानियों से बाहर निकलें, शास्त्रों से बाहर निकलें और हम पुनः अपने आप को प्रकृति के अंदर विलीन करें। जैसे ही हम प्रकृति का दामन पकड़ेंगे, प्रकृति हमारा दामन पकड़ेगी, हम और प्रकृति एकाकार हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा हो जाएगी।